हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन अ लिविंग पर्सन एंड इन अ डेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिविंग पर्सन में। इसकी ट्रिक है हॉस्पिटल, यानी ये हॉस्पिटल जो है ये ट्रिक है हमारे इन 8 हेडिंग्स के लिए। एच से सबसे पहले आता है हिस्ट्री, यानी सबसे पहले हम उस पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे जिसमें हम उससे पूछेंगे पॉइजन इनटेक कब किया, कैसे किया और कितना किया, सुसाइडल था, होमिसाइडल था या एक्सीडेंटल था। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर यानी पेस्टिसाइड वगैरह के कांटेक्ट में तो नहीं थे। एनी एम्प्टी कंटेनर और स्मेल। हिस्ट्री गिव्स द फर्स्ट सस्पिशियस ऑफ द पॉइजनिंग। ठीक है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि ये पूछेंगे कि कब, कहाँ और कितने अमाउंट में लिया, सुसाइडल था, एक्सीडेंटल था या होमिसाइडल था। दीज 2 पॉइंट्स आर इनफ। नेक्स्ट इज HO यानी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल साइंस, वॉमिटिंग, डायरिया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, कन्वल्सन्स। स्पेसिफिक साइन जैसे हमें पता ही है, पिन पॉइंट अहीफेन में होता है, डायलेटेड एट्रोपिन यानी धतूरा में होता है, तो ये चीज़ें हमें देखनी है। इसके बाद आता है HOS। S मीन्स सैंपल लेंगे, किस चीज़ का, ब्लड का, यूरिन का एंड गैस्ट्रिक लावेज यानी स्टोमक का सैंपल ले लेंगे, राइट। HOSP। P इज़ फिजिकल एविडेंस, पॉइजन की बॉटल, कोई टैबलेट या कोई केमिकल है। वॉमिटर्स का, स्ट्रेन और बर्न्स ऑन द बॉडी जो हमें दिखेगा, ठीक है। HOSPI से आएगा इन्वेस्टिगेशन। देखिए, जब पॉइजन का केस है तो इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, तो टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे, ब्लड एंड यूरिन का एग्जामिनेशन करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर ये कौन सा पॉइजन है। T से आ जाएगा ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स। ऑब्जर्व इम्प्रूवमेंट, अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसे ऑब्जर्व करो, जैसे इम्प्रूवमेंट आफ्टर एट्रोपिन, ठीक है। एट्रोपिन किसका एंटीडोट है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2022 में इस ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग से क्वेश्चन आया है, तो इसे अच्छे से देख लेंगे कि इसका एंटीडोट एट्रोपिन है। फिर आता है H हॉस्पिटल, TA एंटीडोट इफेक्ट। एंटीडोट क्या होती है, जो ड्रग जो पॉइजन को न्यूट्रलाइज करती है। स्पेसिफिक एंटीडोट रेस्पॉन्स कंफर्म्स पॉइजनिंग टाइप। अगर जैसे अभी हमने एट्रोपिन का एग्जांपल लिया है, अगर आपने एट्रोपिन दी है और उस पर्सन को उससे फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब उसे ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हुई थी, राइट। एल से आ जाएगा लैब कन्फर्मेशन। जब हम केमिकल एनालिसिस करेंगे लैब में तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा पॉइजन था, राइट। हॉस्पिटल, तो ये लिविंग में था। लिविंग में हम कैसे उसे ट्रीट करेंगे, क्या उसका डिफरेंस या क्या उसका मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म, ये क्या होगा जो करेंगे लिविंग पर्सन में। अब हम बात करेंगे डेड पर्सन में। इसकी ट्रिक है डेथ, VIC, राइट। डेथ, D से आएगा डेथ हिस्ट्री लेंगे, सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेथ, सडन और सस्पिशियस, एनी पॉइजन टेकन। मतलब सबसे पहले तो यही हम देखेंगे कि वो नेचुरल है या अननेचुरल है। अननेचुरल है तो सुसाइडल है, होमिसाइडल है या एक्सीडेंटल है। उसके बाद देखेंगे उसके सर्कमस्टेंसेस क्या थे, क्या कोई उसने पॉइजन लिया था, ये सारी हिस्ट्री हम नोट करेंगे। ई से आता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के कलर चेंज। चेरी रेड कब होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के पॉइजनिंग में। ब्लू होता है यानी साइनोसिस यानी एस्फेक्सिया में। बर्न, स्ट्रेन, स्मेल फ्रॉम द बॉडी, ये सारी चीज़ें तो नहीं है, ठीक है। जैसे अगर स्मेल आ रही है, इसका मतलब यह है कि पुट्रिफिकेशन स्टार्ट हो गया है, यानी उसे काफ़ी 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है। ऑटोप्सी से हम ये देखेंगे कि एग्जामिनेशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, कंजेशन तो नहीं है, कोरोजन तो नहीं है। अगर कोरोजन है तो हमें ये पता चल जाएगा उसमें स्ट्रॉन्ग एल्कली या स्ट्रॉन्ग एसिड्स का यूज़ हुआ है। कंजेशन है तो हमें एस्फेक्सिया का भी पता चल सकता है। फिर आता है डेथ, T टिश्यू प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन ऑफ द बॉडी टिश्यू फॉर एनालिसिस लाइक विसरास, जो कि हम लंग्स, हार्ट, ब्रेन, इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं। हिस्ट्री फ्रॉम सीन, विटनेस यानी जिन्होंने वो देखा या वो सीन जो है वहाँ जहाँ ये इंसिडेंट हुआ है उसकी हिस्ट्री लेना, उसे जाकर चेक करना। रिलेटिव्स, विटनेस के स्टेटमेंट लेना और सीन फाइंडिंग्स पे जो भी हमें कोई ऐसी सुराग मिलता है, बॉटल, टैबलेट्स, उन्हें कलेक्ट कर लेना। VIC था विसरा। विसरा में क्या हो जाएगा, स्टोमक, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी,
राइट। इन्वेस्टिगेशन में क्या है, केमिकल एनालिसिस करेंगे, टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ विसरा। सी से कंफर्मेशन हो जाएगा कि अगर कोई सा भी पॉइजन है वो लैब टेस्ट से कंफर्म हो जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन पॉइजन इन लिविंग एंड पॉइजन इन डेड, यानी डायग्नोज कैसे करते हैं कि जिंदा में और जो मर गया है उसमें। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इजी होगा। लिविंग पर्सन को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो इसकी ट्रिक हॉस्पिटल है। डेड पर्सन के लिए डेथ VIC है, ठीक है, डेथ VIC है। अब हम बात करते हैं चतुर्विंशति उपक्रम की। चतुर्विंशति, चतुर का मतलब है 4, विंशति मतलब 20, यानी 24 उपक्रम क्या है। सबसे पहले आता है मंत्र। मंत्र क्या होता है कि विष के वेग को रोकने के लिए और रोगी का मानसिक बल बढ़ाने के लिए विशिष्ट मंत्र का उच्चारण किया जाता है। अरिष्ट बंधन जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको वो टिक करते रहूँगी। तो दंश स्थान से 4 या 5 अंगुल ऊपर रस्सी या कपड़ा बांधना ताकि विष रक्त प्रवाह में ना फैले, यानी ब्लड सर्कुलेशन में विष ज़्यादा ना फैले, ठीक है। उत्कर्तन यानी इंसिजन, दंश स्थान पर छोटा चीरा लगाना ताकि वहाँ जमा स्थानीय अनअवशोषित विष बाहर निकाला जा सके, यानी इंसिजन से आपका जो अनएब्जॉर्ब विष है अब तक वो सारा बाहर निकल जाए। निष्पीड़न मतलब स्क्वीज़ करना, दंश वाले स्थान को चारों तरफ से दबाकर विषैले रक्त को निचोड़कर बाहर निकालना। फिर आता है चूषण, यानी मुख में कपड़ा डालकर या फिर यवचूर्ण रखकर दंश स्थान से विष को चूसकर बाहर निकालना। याद रहे कि उसके मुंह में कोई छाला ना हो, कोई भी उसके मुंह में इंजरी ना हो, ताकि यानी ओपन ब्लड वाला कोई स्पेस ना हो। अगर ऐसा होता है तो विष उसके बॉडी में भी जा सकता है, तो ये ज़रूरी है याद रखना। अग्निकर्म, प्रवाहित हिस्से को गर्म शलाका या ऊष्मा से जलाना ताकि विष वहीं लोकल स्तर पर न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है परिषेक। परिषेक का मतलब होता है स्प्रिंकल करना और यानी छिड़काव करना। औषधीय क्वाथ, काढ़ा या ठंडे जल से घाव को धोना या उस पर छिड़काव करना। अवगाह क्या होता है, इमर्शन बाथ, रोगी को औषधीय काढ़े में या शीतल जल से भरे टब में पूरी तरह बिठाना, उसे मतलब इमर्ज यानी डुबा देना कि वो आराम से उसमें बैठा रहे, ठीक है। क्योंकि विष का जो गुण है वो 10 गुण आपने पढ़े ही हैं, उसमें हमने पढ़ा है उष्ण है, तो इसलिए यहाँ पर शीतल जल या फिर शीत औषध या फिर कोई भी औषध प्रयोग की जाती है। फिर आता है रक्त मोक्षण, सिरावेद या जलों का थेरेपी होती है। सिरावेद का मतलब होता है सिरा को वेधन करना, काटना, या फिर जलों का जिसमें आप लीच थेरेपी करते हो, उसके द्वारा दूषित रक्त को शरीर से बाहर निकाला जाता है। फिर आ जाता है वमन। वमन क्या, यदि विष आमाशय में हो तो उल्टी कराकर विष को बाहर निकालना चाहिए। विरेचन, यदि विष पक्वाशय तक पहुंच गया हो तो दस्त के माध्यम से बाहर निकालना चाहिए। उपाधान क्या है कि स्काल्प, इंसिजन एंड पेस्ट। इम्पॉर्टेंट है ये, MCQ के लिए ये आ सकता है क्योंकि 2022 बैच के एग्ज़ाम में इसके सिर्फ नेम आए थे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देती हूँ कि PYQ में क्या आया था। 24 नेम राइट, ठीक है, लिखने थे ओनली, ठीक है। PYQ में 24 नेम लिखने थे, बस समझ आ गया। सो अब हम बात कर रहे थे उपाधान की, जिसमें सिर पर काकपद यानी क्रॉस फूट चीरा लगाकर, यानी सिर पर काकपद बनाया जाता है, वहाँ चीरा लगाकर वहाँ से तीक्ष्ण विषग्न औषधियों का लेप किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हृदय आवरण। हृदय का मतलब क्या है, हार्ट का प्रोटेक्ट करना। कैसे होगा, क्योंकि दिल में ओज है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ओज को प्रोटेक्ट करना। तो घृत, मधु, मज्जा, दूध देकर हृदय को विष के घातक प्रभाव से बचाना। अंजन यानी आँखों में आँखों को विष से बचाना, ठीक है। आँखों में विशेष औषधि या अंजन लगाना जब विष के कारण अंधकार या धुंधलापन छाए,
ठीक है। अगर आपकी आंखें बंद हुई जा रही हैं, अंधेरा सामने आ रहा है, धुंधली आंखें हो रही हैं, तो उसमें क्या करेंगे, अंजन लगाएंगे। नेक्स्ट आता है नस्य, नाक के द्वारा औषधि की बूंदें देना ताकि जत्रुगत, ठीक है, ऊर्ध्व जत्रुगत या जत्रुगत विष का नाश हो सके, क्योंकि हम पढ़ते हैं 3rd ईयर में कि नासा ही शीर्षो द्वारम, तो नाक से ही सिर का जो रोग है और गले के रोग हैं, क्योंकि नासा से औषध गले में भी आती है और सिर में भी। धूम की बात करते हैं तो औषधीय धूम यानी धुआं देने ताकि श्वसन मार्ग साफ हो सके। लेह का मतलब है चाटने योग्य अवलेह रूपी औषधियाँ देना ताकि कंठ और आमाशय की जलन को शांत कर सके। प्रधमन का मतलब होता है नेजल इंसफलेशन यानी नाक में बारीक औषध चूर्ण को फूंकना। ये किसके लिए यूज़ होता है, बेहोशी में या कोमा में। जब कोई इंसान बेहोश हो जाता है तो उसकी नाक में फूंकी जाती है चूर्ण को, तो क्योंकि वो तीक्ष्ण होता है तो जिसकी वजह से उसे होश आ जाता है। प्रतिसारण लोकल पाउडर रबिंग यानी घाव, मसूड़ों या प्रभावित अंगों पर औषधि का चूर्ण या फिर कल्क रगड़ना। प्रतिविष एंटीडोट, एक विष के प्रभाव को नष्ट करने के लिए दूसरे विपरीत विष का नियंत्रित उपयोग करना, जैसे कि स्थावर विष का एंटीडोट जांगम का स्थावर। संज्ञा स्थापन का मतलब है बेहोश रोगी की चेतना वापस लाने के लिए तीक्ष्ण तीव्र गंध वाली औषधियों का प्रयोग होता है। यानी जो बेहोश है उसे वापस से कॉन्शियस करने के लिए क्या किया जाता है, तीक्ष्ण और तीव्र गंध वाली औषधियों का प्रयोग किया जाता है। लेप क्या है कि त्वचा पर शीतल और एंटी पॉइजनस लेप किया जाता है ताकि जलन और सूजन कम हो सके। मृत संजीवन क्या होता है, रेसस्किटेशन यानी अत्यंत गंभीर या मृत समान स्थिति से रोगी को पुनर्जीवित करने के चिकित्सात्मक प्रयास। देखो पहले तो मंत्र जाप और जो योगी होते थे वो मृत आदमी को जीवित कर दिया करते थे, लेकिन आज के समय में ये चीज़ें विलुप्त हो गई हैं, ये विद्या किसी के पास नहीं है। तो आज ही इसीलिए इन्होंने कहा है कि मृत समान, वरना यह चिकित्सा क्या होता है कि मृत को ही जिंदा करने के लिए यहाँ पर इन्हें लिखना पड़ा मृत समान, क्योंकि आज के ज़माने में किसी मृत को जिंदा करना पॉसिबल नहीं है। अगत का यूज़, विषग्न महाकषाय या विशेष अगत कल्पों का यूज़, जैसे संजीवनी वटी का आंतरिक सेवन। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे डिटेल में। मॉडर्न एस्पेक्ट से रिलेशन, इसकी ट्रिक क्या है कि सांप काटते ही मान लो कि मंत्र पढ़ना, तो मंत्र, पट्टी बांधे यानी अरिष्टा बंधन, चीरा लगाया यानी उत्कर्तन, चूसना, चीरा लगाए दबाए मतलब निष्पीड़न, चूषण, जलाना मतलब अग्निकर, हॉस्पिटल में घाव धोया यानी परिषेक, टब में डुबोया यानी अवगाह, फिर खून निकाला, उल्टी और दस्त यानी रक्तमोक्षण, वमन और विरेचन, तीनों शोधन वाले आ जाएंगे। फिर सिर पे लेप लगा यानी उपाधान, जो कि हमने कागपत पढ़ा था। फिर आता है हृदय बचाना यानी हृदय आवरण, फिर आँख नाक गला यानी अंजन नस्य धूम, फिर दवा चटाई तो लेह, घाव रगड़ा यानी प्रतिसारण, दूसरा विष दे यानी प्रतिविष। ठीक है, फिर होश में लाए यानी संज्ञा स्थापन, लेप लगा यानी लेप, पुनर्जीवित करना यानी मृत संजीवन, और अगत पिलाना यानी एंटीडोट। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग, यानी पॉइजनिंग के केस को कैसे हम ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका, इसमें आपकी ट्रिक है रैपिड केयर, राइट। तो ये कितने हो जाएंगे, 9 हेडिंग्स आपकी हो जाएंगी इसमें। रेसिसिटेशन, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लाइफ सेविंग मेजर्स करेंगे, यानी जो वाइटल्स होते हैं, ट्राइपॉड ऑफ लाइफ होता है, हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन्स, आप उनको देखेंगे, उनको एग्जामिन करेंगे, उनको बचाने की कोशिश करेंगे। यही फर्स्ट प्रायोरिटी होती है इमरजेंसी में। इसके बाद आता है A, B और C, एयरवेज, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। एंश्योर एयरवेज इज ओपन, ठीक है, प्रोवाइड ऑक्सीजन इफ नीडेड, मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन यानी IV फ्लूइड्स देंगे। पीस आता है प्रिवेंट फर्दर एब्जॉर्प्शन, स्टॉप फर्दर एंट्री ऑफ पॉइजन, रिमूव द पेशेंट फ्रॉम द एक्सपोजर लाइक गैस, केमिकल्स, अगर वो उनके कांटेक्ट में है तो उन्हें हटाएंगे। रैपिड आई, आ जाता है आइडेंटिफाई पॉइजन, पॉइजन को सबसे पहले
आइडेंटिफाई करो उसके साइन एंड सिम्टम से या फिर उसकी स्मेल से, कंटेनर से, ठीक है। और उसके बाद हम उसे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करने के बाद। डिकंटामिनेशन, रिमूव पॉइजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस और स्टोमक मैथड, जिसका देखो डिकंटामिनेशन यानी डी मतलब रिमूव करना, कंटामिनेशन को, जो भी उसे कंटामिनेट कर रहा है, पॉइजन कॉज कर रहा है, तो या तो बॉडी सरफेस पे हो सकता है, लाइक भल्लातक में वो ब्लिस्टर्स कॉज करता है, स्टोमक में पॉइजन स्टोमक में जैसे करते हैं, तो सबसे पहले उन्हें निकालेंगे गैस्ट्रिक लैवेज विद एक्टिवेटेड चारकोल, राइट। वॉशिंग आइज, स्किन, इन्हें वॉश करेंगे अगर इन पे भी कोई चीज़ लगी है तो। रैपिड हो गया, अब आता है केयर पे, तो सी से आएगा कंट्रोल सिम्टम्स, सिम्टम्स को कंट्रोल करेंगे, जैसे अगर उसे कन्वल्जन्स हुए हैं तो एंटी कन्वल्जेंट देंगे, वॉमिटिंग हो रही है तो एंटी एमेटिक्स देंगे, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। रैपिड केयर, तो ए से आता है एंटीडोट, स्पेसिफिक ड्रग्स दैट न्यूट्रलाइज पॉइजन, एक ऐसी सबकी मोस्टली एंटीडोट होता है तो वो हम इसमें देंगे, जैसे एट्रोपिन किसके लिए है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं पॉइजनिंग ऑफ लिविंग एंड डेड वाली वीडियो में। केयर, आर से आता है रिमूव पॉइजन, पॉइजन को रिमूव करो, इंक्रीज रिमूवल ऑफ पॉइजन फ्रॉम द बॉडी, उसे रिमूव करो, जैसे गैस्ट्रिक लैवेज से तो हमने किया ही है, और इसके बाद डायग्नोसिस कराओ ताकि यूरिन के थ्रू भी निकले, और जो ब्लड है उसे प्योर भी करो, प्योरीफाई करो, ताकि पॉइजन बॉडी में कम से कम बचे। केयर में ई से आता है इवेल्युएट एंड सपोर्टिव केयर, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, मेंटेन फ्लूइड्स न्यूट्रिशंस, रिपीट इन्वेस्टिगेशंस, हमें उसे देखना है, इवेल्युएट करना है और उसकी केयर करनी है। तो मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग इंक्लूड्स रेसिसिटेशन, प्रिवेंशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, एंटीडोट थेरेपी एंड सपोर्टिव केयर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज जितना जल्दी ट्रीटमेंट होगा उतना ही ज़िंदगी को बचाना आसान हो जाएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ मेडिकल ऑफिसर इन सस्पेक्टेड पॉइजनिंग। मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है अगर कोई पॉइजनिंग का केस सस्पेक्टेड होता है, यानी हमें लगता है। इसकी ट्रिक हो जाएगी सेव पेशेंट, ठीक है। तो मेडिकल ऑफिसर है तो पेशेंट को सेव ही करेगा, यही इसकी ट्रिक है। ऐसे आ जाता है सेव लाइफ, सबसे पहले हम सेव करेंगे उसे, ठीक है। स्टार्ट इमीडिएट ट्रीटमेंट, तुरंत इलाज। मेंटेन वाइटल फंक्शन यानी ट्राइपॉड ऑफ लाइफ मेंटेन करना है। SA एयरवेज, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को मेंटेन करना है, अगर सांस नहीं आ रही है तो ऑक्सीजन देनी है, सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है या फिर कुछ और भी परेशानी है तो ABC मीन्स ये सब चीज़ें कराएंगे, ठीक है। सेव, वेरीफाई हिस्ट्री, उससे पूछेंगे कि उसने कौन सी तरह का पॉइजन लिया है, कब लिया था, कितनी अमाउंट में लिया था, और वो सुसाइडल था या फिर एक्सीडेंटल था, राइट। सेव, एविडेंस कलेक्शन, फिर जो भी अब हमें उसका एविडेंस मिलेगा उसे हम कलेक्ट करेंगे, जैसे उसका वॉमिट, गैस्ट्रिक लैवेज, पॉइजन का कंटेनर, टैबलेट्स, जो भी हमें उसके पास से मिले या उसकी बॉडी से मिलेगा, ठीक है। पेशेंट, पुलिस इंटीमेशन, देखो ये सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस जो होता है वो होमिसाइडल, सुसाइडल, एक्सीडेंटल कुछ भी हो सकता है, बट वी हैव टू इन्फॉर्म द पुलिस, तो इन्फॉर्म पुलिस इन मेडिको लीगल केस, ठीक है। एंटीडोट एंड ट्रीटमेंट, उसका एंटीडोट, अगर हमें ये पता चल जाएगा कि ये इस पॉइजन की वजह से, तो उसका एंटीडोट, गिव द स्पेसिफिक विषनाशक इफ अवेलेबल, अगर उसका है तो, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, जैसे पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स दे देंगे, कन्वल्जन्स है तो डायजेपाम दे देंगे, दीज आर द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स। टॉक्सिकोलॉजी, सैंपल्स, ठीक है, सेंड सैंपल फॉर द लैब एनालिसिस, लैब जाकर ही पता चलेगा कि कौन सा पॉइजन है, कंफर्म हो जाएगा, ब्लड, यूरिन, स्टोमक वॉश का जो कंटेंट निकला है वो। पेशेंट आई से आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन, ये कैसे पता चलेगा, उसके साइन एंड सिम्टम्स से, लैब टेस्ट से, उसकी हिस्ट्री से कि उसने किस तरह का पॉइजन खाया है। एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, डू प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, और रिकॉर्ड हमेशा मेंटेन करना होता है सस्पेक्टेड पॉइजनिंग केसेस में, ठीक है। और जहाँ पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन किया ही जाएगा। एंटी से आएगा नोट, मेंटेन रिकॉर्ड्स, ठीक है। मेंटेन मेडिको लीगल रिकॉर्ड्स,
एंड यूजफुल फॉर कोर्ट एविडेंस। अगर कोई कोर्ट केस होता है तो उसके लिए हमें सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन रिकॉर्ड इन अ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग। अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।